साल था 2019, तारीख 24 दिसंबर। न्यूयॉर्क शहर ठंड की चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन कुछ हिस्से क्रिसमस की तैयारियों में डूबे थे। हर तरफ रोशनी थी, हंसी थी, बच्चों की चहक थी। पर जैसे हर खुशी की एक परछाई होती है, इस क्रिसमस की भी थी एक अंधेरा जो धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा था। रात के करीब 11 बजे एक पुराना दरवाज़ा चरमराया और घंटी बजी। शॉन ने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी नानी खड़ी थी, हल्के पीले चेहरे और बुझी बुझी आंखों के साथ। नानी! शॉन खुशी से चिल्लाया, पर नानी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। कितनी बार कहा है क्रिसमस की रात को यहाँ मत आया करो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। शॉन हंसते हुए बोला, हर साल यही कहती हो, लेकिन यहाँ आकर तो मज़ा आता है। नानी ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे धीमे कमरे में चली गई। शॉन ने इसे नज़रअंदाज किया और सोने चला गया। लेकिन आधी रात को मैरी क्रिसमस बॉय, एक खौफनाक गहरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। शॉन का पूरा शरीर कांप गया। उसने हड़बड़ा कर देखा, कमरा अंधेरे में डूबा था। उसकी नानी गहरी नींद में थी, मगर ये आवाज़ कहाँ से आई? अचानक उसकी नज़र दीवार पर गई। वहाँ दो तस्वीरें टंगी थी, एक उसके नाना की और दूसरी उसकी नानी की। शॉन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अगर नानी जिंदा है तो फिर ये तस्वीर यहाँ क्यों है? शॉन ने सोचा कि सुबह इस बारे में नानी से पूछूंगा, पर अगले ही पर एक और अजीब बात हुई। क्या तू अपनी मौत को बुला कर लाया है? यह सवाल उसके दोस्त जैक ने पूछा था जब वह अगली सुबह उसे मिलने आया। मतलब? शॉन हंसा। क्रिसमस पर मौत? कैसी बात कर रहा है? तू भूल गया 2 साल पहले की बात? जैक ने उसकी आंखों में झांका। हमने एक झोपड़ी में आग लगाई थी और उसमें एक औरत जिंदा जल गई थी। शॉन को झटका लगा। वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। जैक की आवाज़ कांप रही थी। वो चुड़ैल थी। हर क्रिसमस पर वह उन लड़कों को मारती है जिन्होंने उसे जलाया था। पीटर मर चुका है, अब मेरी बारी थी। लेकिन तुझे क्या पता था? तू खुद अपने कदमों से मौत के पास चला आया। शॉन ने ठहाका लगाया। तू भी ना यार, ज़्यादा हॉरर फिल्में देखने लगा है। यकीन नहीं होता? जैक की आंखें फैल गई। तो अपनी नानी की आंखों में देखना। अगर जलन महसूस हो तो समझ जाना वो तुम्हारी नानी नहीं है, वही है। रात ढलने लगी थी। शॉन घर लौटा। सबसे पहले उसने दीवार की तरफ देखा। वहाँ कोई तस्वीर नहीं थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। नानी ग्राला कौन है? नानी ग्राला कौन है? नानी, जो अब तक आराम से बैठी थी, अचानक सीधी खड़ी हो गई। क्रिसमस की रात उसका नाम लेना भी पाप है। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। अच्छे बच्चों को सेंटा क्लॉज तोहफे देता है और बुरे बच्चों को ग्राला सज़ा देती है। शॉन को कुछ याद आया। अगर नानी जिंदा है तो फिर उसकी तस्वीर दीवार पर क्यों थी? उसने डरते हुए नानी की आंखों में झांका और तभी उसकी आंखों में जलन होने लगी। नानी की आंखें काली पड़ चुकी थी। शॉन के हलक से चीख भी नहीं निकली। वह अपने घर के कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रात के 1 बजे किसी के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। शॉन ने खुद को एक अंधेरे में पाया। वह खींच रहा था, वह हिलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका शरीर जम चुका था। चारों ओर धूप अंधेरा था और सामने थी एक जली हुई औरत। लंबे नाखून, जले हुए चेहरे से झांकती हड्डियाँ और खौफनाक हंसी। 3 साल से इंतज़ार किया है मैंने तेरा। शॉन का शरीर बर्फ बन चुका था। उस रात मैं जली थी और आज तो जलेगा। हा 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 हा। और फिर उसकी चीखें गूंज उठी। अगले दिन क्रिसमस की सुबह शॉन कहीं नज़र नहीं आया, पर शहर के बाहर एक जली हुई झोंपड़ी के पास उसकी हड्डियां पड़ी मिली और उसके पास लिखा था, मैरी क्रिसमस बॉय। अगली बारी किसकी?